नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तुषार और इस नई सीरीज में आपका स्वागत है जिसका नाम है अर्थशाला। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इस सीरीज में हम मनी, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आसानी हो और आप आपके दोस्तों के सामने कुछ कूल बातें कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के बेसिक टॉपिक में कवर करेंगे एक्सचेंज और वहां पे किस किस टाइप के ऑर्डर होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस है जहां शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स जैसे दूसरी कंपनियां, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, बैंक्स आदि इन कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो कंपनियां पैसे रेज कर सकें। जब ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स उन शेयर्स को खरीद लेते हैं, उसका मतलब होता है कि ये शेयर्स पब्लिक हो गए हैं। अब ये शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। हर शेयर का प्राइस डिमांड और सप्लाई से डिराइव होता है। जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा प्राइस। इंडिया में ज्यादातर ट्रेडिंग दो एक्सचेंज पर होती है, एक बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो भी टोटल ट्रेड वॉल्यूम्स रहते हैं बाय और सेल के, उसमें इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबसे ऊपर आता है। केवल रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स ही स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। तो जब हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट में इन्वेस्ट करना रहता है तो उन्हें इन रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स के थ्रू ही जाना पड़ता है, जिन्हें हम स्टॉक ब्रोकर कहते हैं। तो इन स्टॉक ब्रोकर के पास आपको और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को अकाउंट खुलाना पड़ता है और उसके बाद आप स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। तो ये शेयर्स ब्रोकर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स और एक्सचेंज के बीच में मिडिलमैन का काम करते हैं और शेयर्स को खरीदने और बेचने में मदद करते हैं, और इसके बदले में वो एक फी चार्ज करते हैं जिसे हम ब्रोकरेज कहते हैं। एक्सचेंज देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इकोनॉमी तब बढ़ती है जब नौकरियां क्रिएट होती है। नौकरियां तब क्रिएट होती है जब कंपनियां नई फैक्ट्रियां लगाती है। नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए कंपनियों को अधिक पैसों की जरूरत होती है और एक्सचेंज उनको ये पैसे जुटाने में मदद करती है। आइए अब जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होते हैं और ये ऑर्डर किस किस प्रकार के होते हैं। ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए आप आपके स्टॉक ब्रोकर को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो इंस्ट्रक्शन वो एक्सचेंज तक पहुंचाते हैं। जब किसी को शेयर सेल करना रहता है, वो भी अपने स्टॉक ब्रोकर को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे ये शेयर इस प्राइस पे सेल करना है। जब आपका बाय ऑर्डर और दूसरे का सेल ऑर्डर जब ये एक्सचेंज पे मैच हो जाते हैं तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि एक्सचेंज कैसे इन्वेस्टर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के बीच में शेयर्स खरीदने और बेचने की मदद करता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज पर ऑर्डर्स कैसे दिए जाते हैं और उसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो मान लीजिए कि आपको आपके पास के सब्जी बाजार से 1 किलो टमाटर खरीदना है, जिसका प्राइस आपको लगता है कि 10 रुपए किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप बाजार जाते हैं, वहां पे आपको 4-5 अलग अलग वेंडर्स दिखते हैं। आप सबसे पूछताछ करते हैं और आप ये देखते हैं कि कोई भी वेंडर 15 रुपए किलो से नीचे टमाटर नहीं बेच रहा है। अब ये चीज के बाद आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन 1, आपकी तरह दूसरे ग्राहक भी टमाटर 10 रुपए किलो ही मांग रहे हैं। यह देखते हुए जो भी वेंडर है वो अपना प्राइस कम करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि 15 रुपए किलो में कोई भी टमाटर नहीं खरीदने वाला। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि प्राइस कम हो जाएगा और जिन लोगों को भी टमाटर खरीदना है वो 10 रुपए किलो पे टमाटर खरीद सकते हैं और खुशी खुशी घर जा सकते हैं। ऑप्शन 2, आप ये देख रहे हैं कि जो दूसरे ग्राहक है वो 15 रुपए किलो टमाटर के लिए देने के लिए तैयार है। तो जब लोग 15 रुपए किलो टमाटर के लिए देने के लिए तैयार हैं तो प्राइस नीचे ही नहीं आएगी। तो इस सिचुएशन में आप 10 रुपए किलो पे टमाटर नहीं खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आप टमाटर नहीं खरीद पाएंगे और आपको बिना टमाटर के ही घर जाना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल में आप बायर हैं, सब्जी वेंडर सेलर है और टमाटर कमोडिटी है, मतलब अंडरलाइंग है। स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स रहते हैं और बहुत सारे कमोडिटीज यानी कि अंडरलाइंग ट्रेड होते हैं, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, फ्यूचर ऑप्शन आदि। पूरी ट्रेडिंग प्रक्रिया एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू होती है जहां पर सारे बाय और सेल ऑर्डर्स मैच किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग ऑर्डर टाइप्स की। तो हमारे उदाहरण की तरह मान लेते हैं कि आपको एक कंपनी का शेयर 100 रुपए पे खरीदना है और उसका अभी करंट मार्केट प्राइस 108 रुपए चल रहा है। तो आप किस किस तरह से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला है लिमिट ऑर्डर। आप आपके कंप्यूटर स्क्रीन के एक आदेश से कोई भी कंपनी का शेयर ले सकते हैं। आपकी तरह ही दूसरे लोग भी 100 रुपए पे शेयर खरीदना चाहते हैं और कोई भी 108 रुपए पे शेयर नहीं खरीदना चाहता। तो जब कोई 108 रुपए पे नहीं खरीद रहा है तो ये शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा,
तो हो सकता है कि आपको ये शेयर 100 रुपए पे ही मिल जाए या उससे थोड़ा कम। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोग ये शेयर को 108 रुपए पे ही खरीदना चाहें और आपका मनपसंद प्राइस जो कि 100 रुपए है वो आए ही नहीं। तो इस केस में शेयर का प्राइस नीचे कभी नहीं आएगा। जब लोग इसमें ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पे फायदा हो जाता है लिमिट ऑर्डर का, कि अगर शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है तो आप आपके मनपसंद प्राइस पे उसे खरीद सकते हैं। अगर आप बाय ऑर्डर डाल रहे हैं तो शेयर का प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो आप आपके लिमिट प्राइस पे या उससे कम में खरीद सकते हैं, या अगर आप इस पे सेल ऑर्डर डाल रहे हैं तो आप आपके करंट प्राइस पे या उससे ज्यादा में उसे बेच सकते हैं। ये ऑर्डर तब अच्छा होता है कि जब कोई भी इन्वेस्टर अपने मनपसंद प्राइस में शेयर को खरीदना या बेचना चाहता है और वो प्राइस के लिए वो रुकने के लिए तैयार होता है। अब आते हैं मार्केट ऑर्डर पे। मार्केट ऑर्डर पे आप आपका ऑर्डर करंट मार्केट प्राइस पे प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे अगर अभी शेयर का प्राइस 108 रुपए चल रहा है तो आपका ऑर्डर 108 पे जाता है। अगर वो प्राइस बढ़ के 110 या 111 हो गया तो आपका ऑर्डर 110 या 111 रुपए पे जाएगा। वहीं अगर इसका प्राइस गिर के 104 पे आ गया तो आपका ऑर्डर 104 रुपए पे जाएगा। तो मार्केट ऑर्डर में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में देरी नहीं करते, आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आप आपके मनपसंद प्राइस चूज नहीं कर सकते हैं और जो अभी करंट प्राइस चल रहा है आपका ऑर्डर उसी पे जाता है। अगला ऑर्डर है स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये ऑर्डर उन लोगों के लिए अच्छा है जो मार्केट में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। मान लीजिए कि आपने एक शेयर खरीदा है 100 रुपए पे, पर आपको लग रहा है कि उसका प्राइस अब नीचे आ सकता है, तो आप वहां पे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इस केस में मान लेते हैं कि आपको लग रहा है कि प्राइस नीचे 95 तक आ सकता है और आपको 5 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं उठाना है, तो आप 95 पे आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल सकते हैं। तो जब प्राइस 95 या उसके नीचे आ जाता है तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। पर मान लीजिए कि आपका प्राइस 95 आया ही नहीं, आपका प्राइस अगर 96 तक आया और वापस बढ़ गया तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर पेंडिंग ही रह जाएगा और आपका वो शेयर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने जो शेयर 100 रुपए में खरीदा है, आप उस पर 5 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं सहन करना चाहते, तो आप 95 पे स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल सकते हैं और आपको पता है कि मेरा 5 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो लास्ट है ड्यूरेशन ऑर्डर। तो जब भी आप ड्यूरेशन ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं आप आपके ऑर्डर की एक वैलिडिटी डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक लिमिट ऑर्डर डाल रहे हैं और उसे गुड फॉर डे रख रहे हैं, तो अगर वो पूरे दिन में आपका जो लिमिट प्राइस है वो आया ही नहीं तो आपका ऑर्डर आपके टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इसे अभी सेम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो अगर अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 108 रुपए और आपने 100 रुपए पे लिमिट ऑर्डर डाला है जो कि गुड फॉर डे है, तो अगर मार्केट क्लोज तक आपका प्राइस आया ही नहीं तो ये ऑर्डर आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। वहीं अगर आपने गुड अंटिल कैंसिल ऑर्डर डाला है तो ये ऑर्डर आपका तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि आपका डिजायर्ड प्राइस नीचे नहीं आता। हो सकता है आपका प्राइस आज आ जाए, हो सकता है आपका प्राइस कल आए, तो जब तक वो प्राइस 100 रुपए तक नहीं आता आपका ऑर्डर मार्केट में ओपन रहेगा। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स जो आप प्लेस कर सकते हैं। आई होप आपको स्टॉक एक्सचेंज के बेसिक्स और टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स के बारे में अभी अच्छी तरह जानकारी मिल गई होगी। अगले वीडियो में हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको इस सीरीज का पहला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।